当空，恩怨休怀，舍无厘米，六尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，鬼一人没事，生死无关，善恶浮世真假界，尘缘三聚不分明，难断。我要这铁棒碎骨我要这变化多迷状，踏碎凌霄四界浪，是道险终究难扛，这一棒早已灰飞烟灰飞烟灭。तुम इसी तरह स्वर्ग के खिलाफ लड़ते रहोगे जब तक मैं रुकने को नहीं कहता, और तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे, तुम्हारे और यांगलान के बीच चाहे जो भी हो, मैं इसी तरह तुम दोनों को नजरअंदाज करता रहूंगा। बोलो, मंजूर है? यांगलान लानशेन की पवित्र माता है जिसे खुद महाराज ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। वो महाराज की सगी भतीजी है। अगर हम उसे फिर से स्वर्ग में स्थान देते भी हैं तो हमारे लिए ये राज छुपाना नामुमकिन है। तुम्हारे और यांगलैन के प्यार का फूल चंद्र वृक्ष पर खिला तो जरूर था, लेकिन मैंने उसे छुपा दिया। तीनों लोकों में होने वाली हर बात मेरी मर्जी के मुताबिक होती है। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि यांगलांग, फेंगलेंग और चिलाईशान के साथ तुम्हारे सारे रक्षक, उन सब को मैं ही बचाता हूँ। चाहूं तो उनका वजूद यूं ही चुटकी में मिटा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि चिलाईशान की रक्षा तुमने की है? अपनी शक्ति के दम पर तुम तीनों लोकों में जो चाहो वो कर सकते हो। ये गलतफहमी दिल से निकाल दो, अपनी आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर सब कुछ गंवा दोगे। युद्ध से मुंह मोड़कर कुछ भी नहीं होने वाला। तुमने पहले भी कोशिश की थी, याद है ना? लेकिन अब तुम मनमानी नहीं करोगे, तुम उसी राह पर चलोगे जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। समझ में आया? अब मैं कुछ दिनों के लिए चिलाईशैन के तुम्हारे राक्षसों को शांत करने वाला हूं, और तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा। अब बोलो, तुम्हें यह सौदा मंजूर है कि नहीं? मतलब आप मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, है ना? लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी चिड़िया को बचा लो। अगर आपने उसे जीवित कर दिया तो मुझे सब मंजूर है। इस वक्त वो लड़की तुम्हारे बिल्कुल करीब है। अगर तुम मेरी बात मानने का वचन दो तो मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और उसे तुम्हें सौंप दूंगा। क्या ये मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? वो इस वक्त कहाँ है? तुमसे कहा ना, जब तक तुम हमारे आदेश का पालन करोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब बोलो, सौदा मंजूर है? चलो, बहुत बातें हो गई, चाय तैयार है। वैसे क्या बातें हो रही है? कुछ खास नहीं। मैं और तुम्हारा पत्थर कल रात की बात कर रहे थे। कल रात क्या हुआ था, बताइए ना। हाँ, कल रात तुम्हारा पत्थर स्वर्गलोक में घुसा था और उसने युएलाओ को उठा लिया। महाराज ने मुझे इसे हिदायत देने के लिए कहा है। आइंदा इस तरह की कोई हरकत हो तो मैं ध्यान रखूं। तुम भी ना ऐसी हरकतें क्यों करते हो? इसीलिए कहता हूँ, तुम इसे अपनी नजरों के सामने ही रखना। ऐसी शरारत करने के लिए इसे खुला मत छोड़ देना। मैं समझ गई।
हाँ, चाय खत्म हो गई, चलता हूँ। अरे प्रणाम तो करते जाओ। गुरुदेव, मुझे भी इजाजत दीजिए। पत्थर रुको, मैं भी आ रही हूँ। हाँ। सुनो, इन गुरुजी से ना थोड़ा कम मिलना। हाँ? नहीं 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 नहीं, हो सके तो बिल्कुल भी मत मिलना। स्वर्ग लोक में अकेले गुरुदेव है जो मेरा ख्याल रखते हैं। अभी अभी उन्होंने तुम्हारी मदद की है और तुम क्या कह रहे हो मैं उनसे ना मिलूं? वैसे भी तुम खामखा खतरा क्यों मोल ले रहे हो? तुम अकेले हो ना। ये आदेश कब जारी हुआ? अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो इतना सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। वो यकीनन मुझे रोकना चाहते हैं। ये गुरुजी इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि चिड़िया मेरे बेहद करीब है और उसे वापस लाने का वचन क्यों दिया होगा? जिंदगी और मौत की किताब लाने शेंगजुन 2 बार पाताल लोक जा चुका है, तो क्या वो जानते हैं कि चिड़िया कहाँ पर है? मुझे तो उनकी बातों से लगता है वो यकीनन जानते हैं कि चिड़िया कहाँ पर है। पत्थर, पत्थर सुनो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गए? मैंने सुन लिया। अब तो रहम कीजिए महारानी और मेरे महाराज को महामारी की दवा दीजिए। तुम्हारे पांचों मालिक भरोसे के काबिल नहीं, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने तुम्हें आगे कर दिया। इस बार मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ महारानी जी। पिछले कुछ दिनों से वो सभी बहुत दर्द सह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि वो गलत थे, कृपा करके उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। आदत बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं, तो क्या उन्हें माफ कर दूं? अगर आपको सजा देनी ही है तो आप मेरी जान ले लीजिए महारानी। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, उन्हें गलती सुधारने का आखिरी मौका तो दीजिए। यही सही होगा महारानी जी। मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर वो तुम्हें मंजूर नहीं तो उन्हें यूं ही मरने दो। आप हुक्म कीजिए महारानी, आप जो भी शर्तें रखें हमें हर शर्त मंजूर है। पहली शर्त, वो हमारे इलाके में घुसकर किसी को अगवा नहीं करेंगे, बल्कि वो यहाँ कदम भी नहीं रखेंगे। दूसरी है, मेरी इजाजत के बिना अपने इलाके से बाहर नहीं जाएंगे। दोनों शर्तें मंजूर है महारानी। तीसरी शर्त, आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगी और मेरा ही हुक्म मानोगी। लेकिन महारानी मैं तो वर्षा पर्वत पर काबू रखने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, वरना तुम्हारे मालिक तो मरेंगे पर तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। आज के बाद तुम बिल्कुल भी उन एहसान फरामोश लोगों के लिए काम नहीं करोगी, समझी? अपनी काबिलियत पहचानना सीखो। लेकिन महारानी ऐसे। तुम दीदी की बात मान लो। दीदी अभी से माफ कर दो, मैं उन्हें दवाई भिजवा दूंगा। बाईसु यही रहेगी। मेरी जान बचाने के लिए आपने उन लोगों से दुश्मनी मोल ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसकी जरूरत नहीं है। महारानी आप कमाल हो, आपने नकली महामारी का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बनाया और यीशु को बचा लिया, वरना घमासान युद्ध होता। उम्मीद है इसके बाद वो पांचों अपनी हद पार नहीं करेंगे। जो लोग नकली महामारी का पानी लेकर आए थे उन पर नजर रखो, चालाकी करे तो मार दो उन्हें। जो आ गया। तुमने मेरे लिए अपनी दादी से बात की और मुझे बचा लिया। तुम्हारे मालिक भरोसे के काबिल नहीं है, तुम्हारा उनके साथ रहना मुझे पसंद नहीं है। बाईसु, मेरी दीदी सही कह रही है, उन पांचों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है और वैसे भी उनके लिए तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। आज तुमने उनकी जान बचा ली, लेकिन क्या उन्हें इस बात का एहसास है? इसलिए आज से तुम्हारे रास्ते अलग होंगे, उन्हें छोड़ दो तुम। इसमें कोई फायदा नहीं है और इस बात का मलाल मत रखना। और मेरी दीदी को गलत मत समझना, अंदर से वो बहुत नरम दिल है। मुझे भी पांचों ने फंसाया था। क्या मैं पत्थर को मारना चाहता था? लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरी दीदी हमेशा मुझे बचाती है। अब मुझे बाई हाई लौटना होगा। पिछली बार मैं भाग गया था, मेरे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए इस बार मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तुम कुछ दिन यहीं दीदी के पास रहना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा।
तुरंत कबूल करें सेनापति जी। अब मैं सेनापति नहीं रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे लिए आज भी आप सेनापति हो। यहाँ नहीं सेना का सेनापति और कोई नहीं हो सकता। हम आपकी बेगुनाही साबित करके रहेंगे। हम आपको कैसे छुड़ाएंगे? पता लगाओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्या मुझे मिलने आ सकते हो? जरूर महाराज का गुस्सा कम हो गया होगा। क्या ग्यू तियानवांग ने आपकी ओर से महाराज से बात की होगी? मुझे लगता है अगर मैं अपने पद पर होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देता। लेकिन क्या चाल है। शायद अब तुम लोगों से मिलने के लिए मुझे उन पर निर्भर रहना होगा। शायद जो हो रहा है सही हो रहा है। गो तियानवांग हजारों सालों से स्वर्ग की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और ताइबाई जीजिंग हजारों सालों से शाही खजाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। स्वर्ग का कारोबार युगों युगों से इसी तरह चल रहा है। शायद इसके पीछे भी कोई वजह जरूर रही होगी। सेनापति जी, आप हार मत मानिए, भरोसा रखिए। हम आपको इस तरह नहीं देख सकते। तो मुझे बताओ, इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है? उन 6 राक्षस राजाओं में से ड्रैगन राजकुमारी उसे पत्थर ने मार डाला। कुछ दिनों पहले बाकी 5 राजाओं ने बगावत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ दिया गया। अब दुनिया भर के सारे राक्षस अब इस चुलय पर्वत पर आ रहे हैं। चिलाशान युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। यह पत्थर स्वर्गलोक आ चुका है। कीलाईशान युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो बस वक्त निकालना चाहते हैं। इस वक्त हम सिर्फ 2 चीज कर सकते हैं। पहली, जो हो जाए हम पत्थर को स्वर्ग में टिकने नहीं दे सकते, उसे मजबूर कर दो। दूसरी, कीलाईशान की सेना को और शक्तिशाली होने से रोको। और एक और बात, उस महामारी के पीछे किसका हाथ था ये पता लगाओ। अगर सच सामने नहीं आया तो ना सिर्फ मैं गुनहगार साबित होऊंगा, बल्कि भविष्य में वो पूरी तियानहे सेना को बंदी बना लेंगे। कुछ लोग यही चाहते हैं। हम पता लगा कर रहेंगे सेनापति। अकेले स्वर्गलोक नहीं आए, बल्कि उस पत्थर के साथ फैंगलिंग नाम की एक लड़की भी आई है, जिसे महल में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। गुरुदेव खुद उस लड़की की मदद कर रहे हैं और उसे लाने के लिए खुद महल गए। ड्रैगन सेनापति, आप मेरे लिए पता लगाइए कि आखिर ये लड़की है कौन और गुरुदेव उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जरूर। तियानफू, निशांग और तुम पता लगाओ कि इस दवाई की खोज किसने की। तब तक मत रुकना जब तक सच का पता नहीं चल जाता। जरूर। एक और काम है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या सेनापति ने ये तोहफा देकर तुम्हें भेजा है? जी, उन्होंने आपकी शादी के लिए बधाई भी भेजी है। तो वो खुद क्यों नहीं आए? मुझे याद है वो युद्ध पर जाने वाले थे। वो ठीक तो है ना? अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो खुद यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन इस वक्त वो व्यस्त है, फिलहाल नहीं आ सकते। वो विशाल तियानहे सेना के सेनापति है। उनका व्यस्त होना तो लाजमी है। उनके कंधों पर सेना की जिम्मेदारी है। उनके सामने मेरी शादी बहुत मामूली बात है। ये तो मेरी इच्छा थी। उस बात को कई साल हो गए। सोचा नहीं था उन्हें ये बात याद होगी। मैं बहुत खुश हूँ। सेनापति आपको हमेशा याद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। मैं देखना चाहता था कि तुम शादी के जोड़े में कैसी दिखती हो।
तिहाने सेना ने चीलाईशान पर हमले और तेज कर दिए हैं और जरूरत का सामान लाने गए दल पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया। दोनों तरफ के लोग मारे गए। चीलाईशान में अनाज की कमी हो गई है। तिहाने सेना के घेरे को पार करके मदद लानी पड़ेगी। 5 राजाओं ने बगावत की भी कोशिश की। उम्मीद है तुम जल्दी जवाब दोगे। अनाज की कमी हो रही है। चीलाईशान की सेना भी तो बहुत बड़ी है। सेना का पेट भरने के लिए हमें बड़ी मात्रा में अनाज उगाना सीखना होगा। कैसे भी करके अनाज की समस्या का हल निकालना ही होगा। अब क्या सोच रहे हो? चलो आओ, मैं खाना लेकर आई हूँ। और हाँ, खाओ। चक्कर बताओ कैसा लगा? आजकल रोज ही फल खा रहा हूँ। कुछ और खाने का मन कर रहा है। नहीं, अच्छा तुम क्या कह रही थी? मेरा तो बस ऐसे ही खाने का मन हो गया। ऐसा नहीं है कि मुझे फल पसंद नहीं है। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। देखो, मैं जानती हूँ अगर यांगलान यहाँ होती तो वो जरूर स्वादिष्ट खाना पकाती। बात खाना पकाने की हो या कैलाशन को संभालने की, वो हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। आओ, यहाँ पर विराजमान है महाराज। ये थैली यिजोंग हेल के राजा के खर्च के लिए, और इस थैली में आपकी तनख्वाह है महाराज। मैं दोनों थैलियां आपके लिए लेके आया हूँ महाराज। मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? हाँ, जरूर मिलेगी। स्वर्गलोक में कोई परी हो या फरिश्ता, सबको तनख्वाह मिलती है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी महाराज? वैसे मेरी तनख्वाह कितनी है? महाराज, आपकी तनख्वाह हर दिन 10 सोने के सिक्के हैं और आपको कामकाज संभालकर आज 19 दिन हो गए, तो इस थैली में 190 मुद्राएं होंगी। और हमने ये जोंगतिंग में रखी थी, उसके दिन की मुद्राएं हुई। पिछले 10 दिनों से यही तनख्वाह है, तो इसमें 200 मुद्राएं होंगी। अच्छा, तो हमें इन स्वर्ण मुद्राओं से कुछ खरीदना चाहिए। नहीं पत्थर, रहने दो। अच्छा सुनो, तुमने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, तो तुम लोग जा सकते हो। मुझे भी वापस काम पर लौटना होगा। जी। पत्थर, तुम भी ना, तुम उसके जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे? पर से तुमने उसके सामने ही थैली खोल दी। तुमने देखा वो तुम्हें कैसे घूर रहा था? घूरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसे जो सोचना है सोचने दो। मैं एक राक्षस हूँ, देवता क्या सोचते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम स्वर्ग में हो पत्थर। हाँ, ये भी सही है। अच्छा सुनो, यहाँ हम दोनों रहते हैं, इसलिए क्या तुम मेरी तनख्वाह बढ़ाकर दिन की 20 मुद्राएं कर सकती हो? स्वर्गलोक में तनख्वाह बढ़ाकर नहीं मिलती, भले आपके साथ कितने भी लोग हो फिर भी नहीं मिलती। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपकी तनख्वाह दी गई है, वो भी स्वर्ग की सेना से पहले। अब तक सेना की तनख्वाह नहीं चुकाई गई है। एक बार सेना अतिरिक्त लूट लेकर आ जाए, फिर आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं। इसका मतलब है कितनी भी मेहनत कर लो, तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली, और ऊपर से सरकार को कर भी देना पड़ेगा। दोनों थैलियां मिलाकर हमारे पास सिर्फ 390 मुद्राएं हैं। सुनो लीपिंग, तुम यहाँ के व्यापारियों में से किसी को जानते हो क्या? कुछ लोगों को जानता हूँ। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हो? तो सुनो, उन सबको कल सुबह बुला कर लाना, कहना बढ़िया चीजें लेकर आएंगे। वो क्या है कि मुझे खरीदना है। लेकिन महाराज, 390 स्वर्ण मुद्राओं में कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन क्या फिर भी मैं उन लोगों को बुला लूं? और क्या, उन सबको बुला लेना। वादा करता हूँ तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। पत्थर सुनो, हाँ? ये वही जादुई घास है जो यांगलान को चाहिए थी। यांगलैंड को ये घास चाहिए? हाँ। खरीद लो इसे। आपके पार की नजर की दात देता हूँ, लेकिन इस पौधे की कीमत 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इसे खरीद पाएंगे, तो भूल जाइए कि आप ये ले पाएंगे। ये जानते हुए तुम ये सारी चीजें यहाँ क्यों लाए हो? इतना नन्हा पौधा और कीमत 400 मुद्रा। ठीक है, 100 पौधे दे दो, थोड़ा सस्ते में लगा देना। 100 पौधे चाहिए? मैं अभी आपके लिए 100 पौधे मंगवा देता हूँ। कीमत 40,000 स्वर्ण मुद्राएं होंगी। क्या आपके पास है? हमारे पास स्वर्ण मुद्राओं की कमी नहीं है। लिपिंग, जाओ उस बक्से को खोलो। जाओ जल्दी खोलो ना।
क्या बात है महाराज? क्या ये असली है? महाराज, मेरे पास कई बढ़िया चीजें हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे पास जितना भी सामान है सब खरीद लूंगा, पर तुम अकेले कैसे लाओगे? तुम सब जाओ, जल्दी करो। चलो चलो चलो। ये लीजिए। ये लीजिए। देख लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है? अब भी लगभग 200 तीर कमान चाहिए होंगे। हमारे सैनिकों को इनकी जरूरत है और राजकुमारी कियांतोस के लिए बढ़िया मोती। देखो, तुम सिर्फ पढ़ो मत, जाकर खुद ही चुन लो ना। और सुनो, तुम दोनों भी, जो भी पसंद आता है खरीद लो। मुद्राओं की चिंता मत करना, मैं दे दूंगा। रुको, मैं देखता हूँ। अरे, ये क्या है? महाराज, ये उड़ने वाले जादुई कपड़े हैं। लीजिए, आप ही देख लीजिए। ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? वैसे क्या ये कपड़े सच में हवा में उड़ सकते हैं या बस फेंक रहे हो? उड़ते हैं जी। हाँ, अब ये वही तीर कमान है ना, जिसके तीर अपने आप दुश्मन को निशाना बनाते हैं? क्या बात है, इसे भी दे दो, अच्छा लगा मुझे। शुक्रिया। देखिए, और भी बहुत कुछ है। ये तो किस्मत का पत्ता है ना? जी हाँ, ये किस्मत का पत्ता किंकुन की इनकी लकड़ी से बना है। ये बेहद कीमती है महाराज। आपको याद दिला दूं, जीवन का पत्ता भी हाल ही में बिक चुका है। ये आखिरी पत्ता बचा है। इसकी कीमत कितनी है? 2000 स्वर्ण मुद्राएं। ये तो बहुत महंगा है, लेकिन मुझे पसंद आया, इसे भी खरीद लेता हूँ। ठीक है ना? हाँ। अरे, तुम सब खड़े क्यों? जो भी पसंद आता है जाके खरीद लो ना। हाँ, अरे जाओ 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 जाओ, जाओ। चलो चलो। जॉनवू के भारी हथौड़े, साथ में हमारे शक्तिशाली तीर कमान, सेना के लिए बढ़िया भाले, आला दर्जे के कीमती मोती। ये सामान उस पत्थर ने खरीदा है, मुझे यकीन नहीं होता। महाराज, आप उसे सारे हथियार खरीदने से रोकते क्यों नहीं? स्वर्गलोक के कुछ नियम हैं। यहाँ का कोई भी रहवासी अपना मनचाहा सामान खरीद सकता है। उसने ये सामान अपने पैसों से खरीदा है, उसे रोकने का मुझे कोई हक नहीं। मैं उसे खरीदने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसे ले जाने से रोक सकता हूँ। आज के बाद अगर किसी को भी 10 से ज्यादा हथियार और दवाइयां ले जानी हो तो पहले दरबार को खबर करनी होगी। इजाजत मिलने के बाद ही उन्हें स्वर्गलोक के बाहर ले जा सकते हैं, वरना इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा। आपने सही फैसला किया महाराज। और ये पत्थर अपने साथ इतना सोना लेकर स्वर्गलोक आया ही कैसे, इस बात का पता लगाओ जल्द से जल्द। जो आज्ञा। आज तक मैंने इस मामले में ध्यान नहीं दिया, लेकिन गुरुदेव के इरादे भी समझ नहीं आते मुझे। उन्होंने खुलकर पत्थर की पैरवी नहीं की, लेकिन उसे मारो ऐसा भी नहीं कहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा इससे पहले कि पत्थर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। लेकिन फिर भी उसकी मदद करने की गुरुदेव को क्या जरूरत है? अब मुझे इस मामले की तह तक जाना होगा। सबसे पहले उसके खरीदे सामान पर तुरंत रोक लगाओ, इस पत्थर पर कड़ी नजर रखो, और दूसरी तरफ इस पत्थर से मिलने वाले लोगों पर भी नजर रखो, और गुरुदेव को इस बात की भनक भी ना पहुंचे। महाराज, इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि अगर वो चाहे तो भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन हम इसी तरह नजर रखें तो वो हमारे जाल में जरूर फंस जाएगा। ये पत्थर लगता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। लेकिन इसे बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे तुम तैयार तो हो ना? ये योजना बेचैन की है ना? आपका अंदाजा सही है। बेचैन बेचैन, काश मैं तुम्हें कैद से आजाद कर पाता। पत्थर का सामान स्वर्ग के बाहर ले जाने पर महाराज ने मना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ही योजना थी सेनापति। आपने मुझे शियान पर नजर रखने के लिए कहा था और ये वहीं से खबर मिली है। ये लड़की पृथ्वी के प्राचीन वांगकोंग पर्वत की रहने वाली है। ये राजा जीकोंग के राज्य की रहने वाली है। चिंग फेंगजी की शिष्या भी है और ये उसी पत्थर के परिवार की सदस्य भी है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि
मैंने दरबार के कई मंत्रियों से जानकारी निकाली और पता चला कि उसकी कोई जानकारी है ही नहीं, और मुझे भी नहीं लगता कि कोई जानकारी मिटाई गई होगी। ये तो जिंदगी और मौत के किताब का श्लोक है। जिंदगी और मौत की किताब पानी होगी। ये काम आसान नहीं होगा, और नाजुक हालात देखते हुए हमें इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। मैं महाराज का आदेश तक नहीं देख सकता। जरूर कोई मुझसे छुपा रहा है या कोई और बात है, लेकिन कोई वजह तो है। मैं पता लगा लूंगा, लेकिन गुरुदेव खुद किताब का पता लगाने के लिए गए हुए हैं। गुरुदेव किताब की तलाश में है, उन्हें उसकी क्या जरूरत? ये तो कोई नहीं जानता। लीजिए दादाजी, मैंने मंत्र पूरा किया। तुम मुझे दादाजी कहकर क्यों पुकारती हो भाई? जब मैं चिड़िया थी तो मैंने सुना था कि बच्चे आपको दादाजी कहते हैं। फिर भी तुम मुझे गुरुदेव ही कहा करो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे इसकी आदत है। ओह, तुमसे एक गलती हो गई। तुम्हें अभी भी वो छंद याद नहीं आ रहा है। ये देखो, इस पंक्ति में एक शब्द गायब है। लिखना जारी रखो। लेकिन गुरुदेव, मैं पत्थर से कब मिल पाऊंगी? वो बिल्कुल सुरक्षित है। जब तुम्हारी किस्मत होगी तब तुम खुद मिल लोगी। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो बोल दीजिए। आप आखिर चाहते क्या हैं गुरुदेव? हर बार कोई नया बहाना बना देते हैं। गुरुदेव, क्या आप स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देवता हैं? ये बात तुम्हें किसने बताई? किसी ने बताई तो नहीं, लेकिन पत्थर ने पहले कहा था। उसने कहा था कि आपके पास वो अमृत है जो लोगों को अमर कर सकता है। अब आपने मुझे जिंदा कर दिया है, तो आप सबसे शक्तिशाली हुए ना? ऐसे कई देवता हैं जो मृत को जिंदा कर देते हैं, तो फिर मैं शक्तिशाली कैसे हुआ? लगता है ये तुम्हारा पत्थर बेवकूफ है। रॉक बिल्कुल अकेला है, बेवकूफ नहीं। वो तो बहुत चालाक है। तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। भले तुम चेहरे से बेवकूफ दिखती हो, पर तुम इंसानों की परख बहुत अच्छे से कर लेती हो। बहुत ही होशियार लड़की हो। पुनर्जन्म के कई सालों बाद राक्षसों में इतनी समझ तो आ ही जाती है ना? लेकिन तुम्हारा जन्म तो बस अभी अभी हुआ है। क्या तुम इसका मतलब समझती हो? पिछले जन्म में मेरे मालिक एक बहुत बड़े विद्वान लेकिन निराश व्यक्ति थे, इसलिए मुझे ये सब पता है। लेकिन फिर वो मर गए। लेकिन उसके बाद उनके बेटे ने मुझे पिंजरे से आजाद कर दिया था। इसीलिए तुम सब कुछ जल्दी सीख गई। क्या तुम्हें अपना पूरा अतीत याद है? हाँ, मुझे याद है। लेकिन गुरुदेव, आखिर आप हैं कौन? आप कोई देवता है या फिर राक्षस है? और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्या आप पांशी को जानते हैं या पांशी ही मेरी मदद कर रहा है? या फिर आपका कोई बुरा इरादा है? इतना याद रखो। प्रणाम गुरुदेव। किसी ने महाराज को संदेश भेजा है। कैद खाने में जाने वाले हर सामान की कड़ी जांच होनी चाहिए। कैद खाने में जाने वाले? तो फिर महाराज ने क्या कहा? महाराज ने ना तो ये प्रस्ताव ठुकराया और ना ही कोई आदेश दिया है, बस शांति से सुना। तो वो इस मामले में मेरी राय जानना चाहते हैं। हाँ। यहाँ पर जो कोई 10 से ज्यादा हथियार और जादुई घास ले जाना चाहता हो, उसे पहले दरबार को सूचित करना होगा। महाराज की अनुमति मिलने के पश्चात ही वो सामान को स्वर्ग के बाहर ले जा पाएगा। ये आदेश कब जारी हुआ? अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो इतना सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। वो यकीनन मुझे रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सामान मैं चीलाशान तक पहुंचा पाऊं। अगर हम ये सामान नहीं पहुंचा पाए तो? लेकिन यांगलान को इस सामान की अभी जरूरत है। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपना सोना ऐसे बेकार जाने दूंगा? हाँ? ये मुझे रोकेंगे और मैं रुक जाऊंगा? और वैसे भी बिना इजाजत की ये चीजें पृथ्वी पर भेजने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन पत्थर, अब क्या होगा? यांगलैंड को मदद जरूर मिलेगी। हमारे मालिक ने हमें यहाँ आकर आपसे मिलने को कहा था। तुम्हारे मालिक का नाम? मास्टर पुडुओ शंगशिन।
तुमसे मिलकर खुशी हुई। मालिक से कहना मैंने शुक्रिया अदा किया है। यांग परिवार के शिक्षक, भाई और बहनें आपके करीबी दोस्त हैं। आपका शुक्रिया अदा करने में फिर आऊंगा। इस बार गुरुदेव ने हमें आप तक कुछ पहुंचाने का आदेश दिया है, इसमें आपका ही फायदा है। हमें जो आदेश मिला है उसका पालन करने हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। महाराज ऊपर देखिए, आपको ऊपर जहाज दिखाई देगा। गुरुदेव ने अपनी जादू से इसे अदृश्य कर दिया है। ये हम दोनों के अलावा किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझे डर है कि अगली बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। कृपया मुझे माफ करें। और महाराज, क्योंकि हम इस बार कीमती सामान लेकर जा रहे हैं, ये जहाज इसी मकसद से बनाया गया है। इस पर हम आसानी से सामान छुपा सकते हैं। फिर भी महाराज पत्थर, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। आप हमारी मदद करिए। शुक्रिया दोस्त, मेरे साथ आओ। हमला करो। अरे नहीं, स्वर्गलोक का जादुई घेरा बदल चुका है। तुम लोग निकलो ताकि तुम पर कोई शक ना कर सके। पकड़ो उसे। रुको उसे, वो सबूत मिटाना चाहता है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। पकड़ो उसे। निकलो यहां से। इन सबको पकड़ लो। चलो 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 चलो। अरे अरे हमारे साथ चलो चलो। अरे चलो जल्दी चलो चलो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। महाराज अंदर आराम कर रहे हैं, तो आप यहीं रुकिए, मैं पहले उन्हें खबर करती हूँ। हमारे पास महाराज का आदेश है। हमें शक है तुम्हारे महाराज अंदर मौजूद नहीं है और उन्होंने कानून तोड़ा है। चलो यहाँ से। अरे वाह, झाओ शेंगयान खुद चलकर हमारे घर आया है। तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज ने हमें हर महल की तलाश लेने के लिए आदेश दिया है। अगर हमें यहाँ पर हथियार मिले तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये बक्से तो कुछ दिन पहले हमारे गोदाम से खो गए थे। महाराज को हमारा सामान वापस लौटाने के लिए शुक्रिया कहना। तुम बेखौफ होकर तलाशी लो और तलाशी खत्म होने के बाद चाय पीने जरूर आना। सुनो लीपिंग, ये सारे बक्से गोदाम में पहुंचा दो। दरवाजा बंद करो। पत्थर, पत्थर तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो पत्थर, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सेनापति, पत्थर जी जहाज से अपना माल भेज रहा था, वो तोप तबाह हो चुकी है, लेकिन जहाज पर कोई नहीं था और सारे हथियार हमने तबाह कर दिए। भागने दो उसे। तुरंत उसके महल के आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दो। उस पत्थर के पास कुछ जादुई औषधि भी है, वो उन्हें भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार सबूत मिलने चाहिए। और पता लगाओ कौन से देवता उसकी मदद कर रहे हैं। जी। पत्थर, बिना अनुमति हथियार भेजना कानून के खिलाफ है और अगर तुम पकड़े गए तो मारे जाओगे। इस काम में बहुत खतरा है इस ना? सामान में कुछ ऐसे हथियार और औषधियां भी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। चिलाईशान में इसकी बहुत कमी है, वहाँ पर इसकी जरूरत भी है। किसी भी तरह इसे नीचे भेजना ही होगा। लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या? तुम चिंता मत करो, हर मुश्किल का हल होता है, बस खोजना पड़ता है। सामान पकड़ा गया।
तुम यहाँ कैसे आई? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? यांगलान आप आ गई? शुक्रिया यांगलैन। मैं जाकर देखती हूँ बाहर कोई है या नहीं। चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। मैं खिलाती हूँ। लो। सुनो ना पत्थर, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तुम बहुत अजीब पेश आते हो। जरूर कुछ छुपा रहे हो। तो गुरुजी ने तुम्हें ये अमृत प्रदान करने वाले कपड़े भी दिए हैं। भला और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा अजीब है? वैसे मुझे भी ये बात अजीब तो लगी थी, और तुमने कहा था तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। और उस वादे का क्या हुआ? और वो मेरे साथ है। किलाई पर्वत में 6 महीने रहने के बाद मैंने ये बात तिजिन को बताई थी। ये टीजिन कौन है? जियन महल की दासी। और हाँ पत्थर, आज वो लोग यहाँ भी मिलने आए थे। मुझे 2 दिन सफर पर चलने का न्योता दिया है। वो लोग? क्या ऐसे कई लोग हैं? शायद 2 या 3 होंगे, यकीन से नहीं कह सकती। वो जाना कहाँ चाहते हैं? यही स्वर्गलोक में। उन्होंने कहा होंगजी महल के करीब बहुत खूबसूरत जगह है। उनसे कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर रास्ते में कोई मुसीबत आ गई तो? सच में? हाँ। बहुत मजा आएगा। ये बूटियो शेंगजियान है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस दोस्ती निभाई है। आइए बैठिए ना। आपको यहाँ पर खतरा है, इसलिए मैं खुद आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पर। तुम बाकी का जखीरा किंगशी के पास छोड़ दो, वो बाद में मैं भेज दूंगा। इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ग के दरवाजों की रचना खुद महाराज ने ही की है और गुरुदेव ने उन्हें अपने मंत्रों से सुरक्षित किया है। अगर तुम बाहर से अंदर हमला करना चाहते हो तो तुम्हें आसमान से हमला करना होगा, वरना गुरुदेव को पता चलेगा और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब हालात नाजुक हैं, कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हें तुरंत स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा। मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। वैसे सिर्फ आज रात के लिए सुरक्षा इतनी कड़ी नहीं होगी, फिर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। वहाँ के सैनिक बहुत ही चालाक हैं। अगर तुम आज रात को ही निकलना चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखना, हमें सब पर नजर रखनी होगी। अब मैं चलता हूँ। तुम ये बात फेंगलिंग से छुपाने वाले हो? नहीं, अगर उसे बता दिया तो वो मदद करने की जिद करेगी, फिर उसे खतरा भी हो सकता है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे वापस जाने दो, क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है। स्वर्गलोक के अपने कुछ कानून है। जब तक तुम यहाँ हो, पवित्र आदेश का पालन करो और कुछ नहीं।
अगर तुम बाहर से हमला करना चाहते हो तो तुम्हें ऊपर से हमला करना पड़ेगा, वरना महाराज को पता चल जाएगा और यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बस ये बात हमेशा याद रखना। उसके अंदर अंतरिक्ष के जाल बिछाए हुए हैं, यहाँ से हमें बच के निकलना होगा। अब बहुत देर हो चुकी है।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩间，飞不过曾经沧海变桑田。我飞越上下5000年，仙界于人间。我经过生死轮流转，爱恨已现前。只愿浮世太浅，留不住三生恋。回眸望一眼，悲欢离合化语言。我无言，醉用草木眠，心无天地间。一双眼，红尘里分辨，此子于神仙。若是忘我留恋，谁令我心光鲜？三生去一念，化为瞬间的火焰。三生去一念，化为瞬间的火焰。